है। कितने घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, भाभी उसी कमरे में रहती है, देवर आता है अकेले में भाभी के साथ हंसी मजाक करता है। और हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि साहब भाभी जो है वो माँ के समान होती है। ये इस्लाम का कल्चर नहीं है कि भाभी माँ के समान होती है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि देवर और जेठ अपनी भाभी के लिए मौत है। अगर आपके घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी है तो ऐसा माहौल पैदा कीजिए, मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर आप किसी की भाभी हैं और आपका कोई देवर है और देवर जवान है तो एक लिमिट रखिए, बीच में एक लिमिट रखिए, उसको क्रॉस मत करने दीजिए। अपने देवर को हंसी मजाक की एक सीमा बनाइए, बातचीत की एक हद बनाइए, उसको अपने कमरे में अकेले में एंट्री करने मत दीजिए। उसको समझा दीजिए, बता दीजिए कि तू मेरे लिए गैर महरम है, तेरा मुझसे इस तरीके से बात करना मुनासिब नहीं। आज कितनी भाभियां हैं देवर के सामने जैसे तैसे कपड़ा पहन के बैठी हैं। अरे इस्लाम तो वो दीन है, अपने सगे बेटे के सामने भी माँ को इस बात की इजाज़त नहीं है कि अपना दुपट्टा जैसे चाहे वैसे रख ले। अपनी भाई के सामने बहन को इजाज़त नहीं है कि बगैर दुपट्टे के रहे। अल्लाह ने कुरान में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी दुपट्टा रखने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, अपने बेटे के सामने, अपने बाप के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने भांजे के सामने, अपने भतीजे के सामने भी अपना दुपट्टा हमेशा अपने सीने पर रखा करो। तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे गिरेबान पर होना चाहिए, ये ना हो कि जहाँ तहाँ तुम अपना दुपट्टा रख लो। इस्लाम ने, कुरान ने दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान के अंदर बताया है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कितनी औरतें शौहर से कभी ढंग से बात नहीं करती हैं, लेकिन वही जब मोबाइल पर रिचार्ज करवाने दुकान पे जाती हैं बड़े प्यार से बात करती हैं। मार्केट में सामान लेने जाती हैं दुकानदार से बड़े प्यार से बात करती हैं। शौहर से हमेशा बदतमीज़ी से बात की, शौहर को कभी मोहब्बत से प्यार से मुखातब नहीं किया और बाहर वालों को बड़े प्यार से बातें किया करती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक गैर महरम मर्द से एक मुसलमान औरत को अगर बात करना पड़ जाए तो कुरान में उसका भी तरीका बताया गया। अल्लाह ने फरमाया फला तख़ज़ान बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए तो तुम्हारी आवाज़ के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ के अंदर मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ के अंदर कशिश नहीं होनी चाहिए। तुम कड़क अंदाज में बात करो, तुम टू द पॉइंट बात करो, तुम सख्त अंदाज में बात करो, और लेकिन जो बात करो सही बात करो, गाली गलौज से बदतमीज़ी से बात मत करो। यह है इस्लाम। इसलिए इस पर हमें और आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा कि इस्लाम की इन तालीमात को अपनाओ, अपने लिबास को इस्लामी लिबास बनाओ। आज अफसोस की बात है, ऐसे कपड़े मुसलमान घरों में पहने जा रहे हैं, ऐसी साड़ियाँ मुसलमान औरतें पहन रही हैं, ऐसे कपड़े मुसलमान लड़कियाँ पहन रही हैं जिन कपड़ों से उनका शरीर झलकता है, जो ट्रांसपेरेंट कपड़े हैं। पूरी आस्तीन नज़र आ रही है, पूरी पीठ नज़र आ रही है, पूरा पेट नज़र आ रहा है, सीना नज़र आ रहा है, जिस्म के आज़ा नज़र आ रहे हैं। ये बेहूदगी, ये बदतमीज़ी, ये बेहयाई आज मुसलमान लड़कियों के अंदर भी पैदा हो रही है। और मुझे तो हैरत होती है उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस शौहर के ऊपर जो अपनी बीवी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस बाप के ऊपर जो अपनी बेटी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है। फितना, पता नहीं आप फितने का मतलब समझते हैं कि नहीं। फितना किसको कहते हैं? फितना कहते हैं उस चीज को जो हमारे और आपके दीन के लिए, ईमान के लिए खतरा हो और उस चीज से बचना बहुत मुश्किल, उसको कहते हैं फितना। कभी आप सोनार के पास जाइए, मेरी माएँ बहनें तो जाती ही होंगी, अपने सोने का कोई जेवर आप दे दीजिए सोनार को। सोनार क्या करेगा? उसको भट्टी में तपाएगा, और जब भट्टी में तपाएगा तो उस सोने के ऊपर जो मैल कुचैल है, सोने के अलावा जो और मटेरियल है, वो गल जाएगा, और उसके बाद जो प्योर गोल्ड होगा, जो शुद्ध सोना होगा, जो असली सोना होगा, वो बचेगा। तो इस प्रोसेस को अरबी ज़बान में फितना कहते हैं। फितना क्यों होता है?
हमें और आपको परखने के लिए होता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हमारा दीन कितना मजबूत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना के एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही थी। आपने फरमाया इन्नी अरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमा वाक़िल क़त्री। ऐ मेरे सहाबा, जिस तरीके से ये बारिश हो रही है और बारिश के कतरे तुम्हारे घरों के अंदर जा रहे हैं, तुम चाह करके भी बारिश के कतरों से अपने घरों को नहीं बचा सकते हो। बारिश अगर होगी तो बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में ज़रूर जाएंगे। इन्नी ला अरल फितना खिलाल बुयूतिकुम। ऐ मेरे सहाबा, मैं वो दौर भी देख रहा हूँ, वो ज़माना भी देख रहा हूँ जब तुम्हारे घरों में बहुत सारे फितने पैदा हो जाएंगे। जिस तरीके से बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में जा रहे हैं, तुम्हारे घरों में फितने भी पैदा होंगे और उन फितनों से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होगा। इतने खतरनाक किस्म के फितने पैदा होंगे कि ईमान की वैलिडिटी, ईमान के बचाने का टाइम 12 घंटे भी नहीं होगा। 12 घंटे भी किसी के ईमान की गारंटी नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, बादिरू बिल आमाल फितनन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम। ओ मेरी उम्मत के लोगों, अमल करने में जल्दी करो, अमल करने में लेट न करो, ताखीर न करो, देर न करो। बादिरू बिल आमाल, नेकी के कामों में आगे आगे रहा करो, जल्दी किया करो, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं। इतने सारे फितने पैदा होंगे कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात के ऊपर सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नज़र आते हैं। पूरे आसमान में सिर्फ अंधेरे नज़र आते हैं, अंधेरे के टुकड़े नज़र आते हैं। इतने फितने पैदा होंगे, तुम्हें सच्चा रास्ता नज़र नहीं आएगा, तुम्हें ईमान का रास्ता नज़र नहीं आएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह कोई इंसान मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। शाम से सुबह तक और सुबह से शाम तक ईमान बच जाएगा, इसकी गारंटी नहीं होगी। क्यों होगा ऐसा? क्या जान का खतरा होगा? क्या बाल बच्चों की जान को खतरा होगा? नहीं। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। अपने दीन को, अपने ईमान को दुनिया के चंद टकों के बदले में इंसान बेच डालेगा, अपने ईमान का सौदा कर लेगा, अपने दीन का सौदा कर लेगा। दुनिया की दौलत के बदले वो काफिर हो जाएगा, वो मुर्तद हो जाएगा। ये है क़यामत के पहले का दौर, फितनों का दौर, जिस दौर में मुसलमान के ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं बचेगी। आज पूरे हिंदुस्तान से हम सुन रहे हैं, जगह जगह पर वाक़यात पेश आ रहे हैं। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत करती है, उसके साथ चक्कर चलाती है, फिर उसके साथ घर से भाग जाती है, उसके मज़हब में दाखिल हो जाती है, मुर्तद हो जाती है, इस्लाम को छोड़ करके उसके मज़हब में दाखिल भी हो जाती है, उसके मज़हब के मुताबिक जा करके उससे शादी भी कर लेती है। मेरे प्यारे साथियों, आज इस तरीके के वाक़यात, पहले कुछ वाक़यात हुआ करते थे, फिर सैकड़ों में बदल गए, फिर हज़ारों में बदल गए और अब तो लाखों में होने लगे हैं। ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है, फितने इर्तिदाद। मुसलमान का दीन से मुर्तद हो जाना, दीन से पलट जाना, इस्लाम को छोड़ करके किसी और मज़हब को कबूल कर लेना, इसको कहते हैं इर्तिदाद। और ये इस दौर के फितनों में बहुत बड़ा फितना है। और आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता में हो रहा है, कटिहार में भी हो रहा है, पूर्णिया में भी हो रहा है, किशनगंज में भी हो रहा है।
ये इलाके छोटे छोटे बस्तियों और कस्बों में भी ये बीमारी फैल रही है और बड़ी साजिश के साथ और बड़ी गहरी प्लानिंग के साथ आज मुसलमान लड़कियों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है और उनको मुर्तद किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। मेरे बंदो, जब फितना आएगा तो सिर्फ खास खास लोगों के घर में नहीं आएगा। जब फितना आएगा तो नमाजी के घर भी आएगा, तहज्जुद पढ़ने वाले के घर भी आएगा, दाढ़ी रखने वाले के घर पर भी आएगा। जब फितनों का दौर आएगा तो फितने अच्छे लोगों के घर में भी आएंगे, बुरे लोगों के घर में भी आएंगे। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। फितनों से बचो, क्योंकि फितने जब आएंगे तो सबको अपनी चपेट में लेंगे, कोई बचने वाला नहीं होगा। इर्तिदाद का फितना इस दौर का बहुत बड़ा फितना है मेरे भाई। और ये बात याद रखो, इस्लाम की जितनी दुश्मन ताकतें हैं उनका एक ही मकसद है कि मुसलमान कैसे मुर्तद हो जाए। वो आपको मिटाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप रहें मगर इस्लाम से दूर रहें। आप या तो इस्लाम से पूरा पूरा निकाल दें या सिर्फ नाम के मुसलमान रहें, हरकतें सारी आपकी जो है कुफ्र वाली हो, शिरक वाली हो, आपको अमलन वो मुर्तद और काफिर बना दे, मुशरिक बना दे। यही उनका प्लान है। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ऐ नबी, ये यहूदी आपसे कभी खुश नहीं हो सकते, ये ईसाई कभी आपसे खुश नहीं हो सकते जब तक आप उनके तरीके की पैरवी न करेंगे, जब तक आप इस्लाम को छोड़ करके, शरीयत को छोड़ करके उनको फॉलो न करने लगेंगे। जब तक आप इस्लाम को छोड़ नहीं देंगे वो हार मानने वाले नहीं हैं। उनकी एक ही प्लानिंग है कि कैसे हमें और आपको मुर्तद बना दें। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह फरमाता है वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ओ लोगो, ये काफिर तुमसे लड़ाई करते रहेंगे, ये तुमसे जंग करते रहेंगे जब तक ये तुमको मुर्तद न बना दें, जब तक ये तुमको इस्लाम से न निकाल दें। और आगे अल्लाह ने बड़ी खतरनाक वार्निंग दी वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। जो इंसान मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, ईमान से निकल जाए और उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए, उसकी मौत हो जाए, उसकी कोई नेकी उसके काम आने वाली नहीं है। मुर्तद हो गया, सारी नेकियां बर्बाद, हज बर्बाद, उम्रे बर्बाद, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उसकी कोई नेकी अल्लाह के काम आने वाली नहीं। वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। जो मुर्तद हो जाए और उसी हालत में उसकी मौत हो जाए तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, वो कभी जहन्नम से निकलने वाला नहीं है। यह है इर्तिदाद। और आप जानते हैं अल्लाह के नबी ने एक हदीस में नक्शा खींचा है मुसलमानों की हालत का, और ऐसा नक्शा खींचा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसातिहा। वो ज़माना बहुत करीब आने वाला है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। जिस तरीके से दस्तरखान पर लोग लाइन लगा के खाते हैं, कुछ लोग दस्तरखान पे खा रहे हैं, कुछ लोग वेटिंग में खड़े हैं और खाने वाले के जल्दी जल्दी खा रहे हैं कि हम खा ले तो तुम आके खा लो। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें जलील करने के लिए, तुम्हें रुसवा करने के लिए दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ेंगी, वो आपस में कंपटीशन करेंगी, मुकाबला करेंगी। कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, सब दुश्मन हो जाएंगे तुम्हारे। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के नबी, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, हमारी संख्या कम होगी? आपने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तादाद बहुत होगी। आज मुसलमान दुनिया में
अरबों की तादाद में, तादाद कम नहीं है। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो सैलाब के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, जो झाग होते हैं, तुम झाग की तरह हो जाओगे। झाग, बुलबुला जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, मुसलमानों तुम उस तरीके से हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब व दबदबा को, तुम्हारे डर को, तुम्हारे भय को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला कमज़ोरी डाल देगा, वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन सी कमज़ोरी डाल देगा? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तुम्हें दुनिया से बहुत प्यार हो जाएगा, दुनिया से बहुत मोहब्बत हो जाएगी और मौत से बहुत ज़्यादा कराहियत करने लगोगे। मौत तुम्हें नापसंद हो जाएगी और दुनिया बहुत महबूब हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो अल्लाह तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज आप गौर कीजिए मेरे भाई, यानी आज वो हालात हैं कि हमें अपनी कौम की लड़कियों को ये बताना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, तुम इस्लाम को छोड़ के मत जाओ, तुम मुर्तद मत हो। हमें आज अपनी कौम की बेटियों को ये बताना पड़ रहा है। क्या इससे बढ़ के शर्म की कोई बात हो सकती है मेरे भाई?